प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 1 को पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। खोज को प्रकरण, राग श्री मारू। पिया में बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। हे प्रियतम धनी, मैंने सब कार्य व्यवहार छोड़कर अनेक प्रकार से आपको ढूंढा। मैंने अनेक सुहागिनी आत्माओं से भी पूछा कि कोई तो मेरे प्रियतम धनी का स्थान बता दे। मैं नेक बात या की कहूँ, तुम कारण खोजिया खेल, कोई न कहे मैं देखिया, जिननी के कर खोजेल। इस झूठे खेल में आपको प्राप्त करने के लिए मैंने जिस प्रकार खोज की उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। यहाँ पर जिन लोगों ने भली भांति खोज की है उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। शास्त्र साधु जो सखिया, मैं देखी सबों की मत, पिया शुद्ध काहू में नहीं, कोई न बतावे तीत। शास्त्रों के वचन एवं संतों की वाणी की साक्षियों को मैंने भली भांति देखा, परंतु कहीं भी अपने धनी की शुद्धि नहीं मिली। कोई भी इस घर की बात नहीं बता सकता। छोटे बड़े जिन खोजिया, पर न पाया करतार, संसार सब कोई ले चलिया, पर छूटिया नहीं विकार। सामान्य जन से लेकर बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी खोज की, किंतु किसी ने भी सृष्टि के नियंता परमात्मा को नहीं पाया। सब लोग इस विषय में संदेह करते हुए चले गए, परंतु किसी के भी विकार दूर नहीं हुए। झूठा ए छल कठिन, काहो न किसी की गम, कहाँ वतन कहाँ खसम, कौन जीमी कौन हम। यह छल स्वरूप झूठा संसार बड़ा कठिन है। कोई भी इसके रहस्य को समझ नहीं पाया कि मेरा घर कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ हैं और कौन है, यह जगत क्या है एवं यह हम स्वयं कौन हैं। ए देखी बाजी छल की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न निकस्या जीत। मैंने जगत के ये छल कपटपूर्ण खेल देखे। छल की तो रीति ही उल्टी है। छल रूपी इस दुनिया में सीधा चलकर कोई भी विजय नहीं हुआ है। मैं देखा दिल विचार के, चित सो अर्थ लगाए, इस मंडल में आत्मा चलिया न कोई जगाए। मैंने विचार पूर्वक देखा और शास्त्रों के गहन अर्थों को भी ग्रहण किया। इस दुनिया से अपनी आत्मा को जागृत कर कोई भी पार नहीं पहुंच पाया है। मेहनत तो बहुत करी, अहनिस खोज विचार, तीन भी छल छुटा नहीं, गए हाथ पटक कई हार। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक साधकों ने
कठिन साधनाएं की, रात दिन विचारपूर्वक खोजा, किंतु उन लोगों से भी माया का छल नहीं छूटा। अंत में वे भी हार कर हाथ पटकते हुए चले गए। मोहादिक के आदलो जेती उपजी सृष्ट, तीन सारों ने यो कहया जो किन्हों न देखा दृष्ट। मोह तत्व आदि की उत्पत्ति से लेकर आज तक इस ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि हुई है, उन सब लोगों ने ऐसा ही कहा कि इस सृष्टि के नियंता परमात्मा को किसी ने भी नहीं देखा। वर्णा वर्णो खोजिया जेती बुनी आदम, एता दृढ़ की ने ना किया कहाँ खसम कौन हम। इस संसार में जितने भी वर्णावर्ण तथा प्रथम मानव मनु की संतान हैं, उन सब ने परम तत्व को खोजा, परंतु किसी ने भी निश्चय पूर्वक यह नहीं बताया कि परब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं और हम कौन हैं। आद मध्य और अबलो सब बोले या विद, केवल विदेही हो गए तीन भी न कही सुध। सृष्टि रचना के आरंभ से लेकर आज तक सभी ज्ञानी ध्यानी लोग यही कह के गए। राजा जनक जैसे विधेय भी हो गए, किंतु उन्होंने भी परम तत्व की शुद्धि नहीं दी। वेदो कथ कथयो कथया सब मिथ्या 14 लोक, बकते बकते यो बके एक अनेक सब फोक। वेदों ने भी बहुत कुछ कहते हुए यह तथ्य बताया कि 14 लोकों में विस्तृत यह जगत मिथ्या है। इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने पुनः पुनः यही कहा कि एक परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सब कुछ असत्य है। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा जहाँ लो पहुँचे मन, ए होशी उत्पन्न सब फना जो आवे मीने वचन। बुद्धि समाहित चित्त, दृष्टि, श्रवण शक्ति और मन की पहुँच जहाँ तक है, वे सब उत्पन्न होकर नाश होने वाले हैं। जिनका वर्णन शब्दों द्वारा हो सकता है, वे सब नाशवान हैं। वेदांती भी कहे थके द्वैत खोजी पर अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। वेदांती भी इस द्वैत जगत में परम तत्व को अनेक प्रकार से खोजते हुए थक गए। अंत में उन्होंने कहा कि अद्वैत के विषय में यदि एक शब्द का भी उच्चारण होगा तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मन चित बुध श्रवणा पहुँचे दृष्ट न शब्दा कोए, सट प्रमाण थे रहित है सो दृढ़ कैसे होए। मन चित बुद्धि श्रवण दृष्टि और शब्द ये सब परमात्मा तक नहीं पहुँचते हैं। परब्रह्म परमात्मा इन 6 प्रमाणों से परे है, तो फिर उनका स्वरूप कैसे दृढ़ हो सकता है। द्वैत आड़े अद्वैत के सब द्वैते को विस्तार, छोड़ देत आगे वचन किने न कियो निर्धार। यह संसार द्वैत माया की का ही विस्तार है। अद्वैत परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह माया व्यवधान रूप बन गई है। इस द्वैत माया को लांघकर आगे अद्वैत परमात्मा की बात किसी ने निर्धारित नहीं की।
ए अलख किन्हू ना लखी, आद थे अकल, ऐसी निराकार निरंजन, व्याप रही सकल। सृष्टि रचना से लेकर आज तक अपनी बुद्धि से किसी ने भी इस अगोचर को स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना। यह माया ही इस प्रकार निराकार और निरंजन रूप से जगत में व्याप्त है। चेतन व्यापी व्याप में, सो फेर फेर आवे जाए, जड़ को चेतन एक रे, चेतन को मुरझाए। शरीर में व्याप्त चेतन इसी माया के प्रभाव के कारण बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। यह जीव जड़ शरीर में प्रवेश कर उसे चेतनवत बना देता है और उससे निकलकर उसे निश्चेतन कर देता है। ऊपर तले माहे बाहेर, दसो दिशा सब एह, छोड़ या को कोई ना कहे, ठोर खसम का जेह। पाताल से लेकर शून्य निराकार तक दसों दिशाओं में परमात्मा की माया ही व्यापक रूप से फैली हुई है। उसे लांघकर परमात्मा का अद्वैत परम धाम किसी ने भी नहीं बताया। जो कछु कहिए वचने, सो तो सब अनीत, वतन स्वरूप कोई ना कहे, तो क्यों कर जाइए तीत। शब्दों के द्वारा कही जाने वाली समस्त वस्तुएं अनियत है। ऐसे शब्दों के द्वारा भी किसी ने परब्रह्म परमात्मा का चिन्मय स्वरूप और दिव्य धाम के विषय में निश्चित रूप से नहीं बताया है। फिर वहाँ कैसे जाया जाएगा। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 2 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।